नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मनी एंड क्रेडिट पे है। ये एनसीईआरटी बुक इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर है। और मैं आपको और ये बता दूं कि हमारा जीवन में जो हम सुबह से शाम तक जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें मनी का बहुत रोल होता है। विदाउट मनी हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और ये दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। सभी देश की अपनी अपनी करेंसियाँ हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो क्या अभी जैसा चल रहा है वैसे पहले था? हम लोग बात करेंगे कि क्रेडिट का क्या रोल है, मनी का क्या रोल है। हम लोग ये भी बात करेंगे कि आरबीआई का काम क्या है, ठीक है। और हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि करेंसी को हम क्यों रिफ्यूज नहीं कर सकते, मनी को, रुपीस को हम लोग क्यों रिफ्यूज नहीं कर सकते। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने ये आपका 4 पॉइंट लिखा है। सभी पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हर कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद और भी वीडियो मैं लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनी एंड क्रेडिट, मनी क्या है तो पहले ये जान लेते हैं। मनी जानने से पहले मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो लोग क्या किए, एग्रीकल्चर खेती करना शुरू किए। अब जब उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा तो वो क्या करने लगे, वो एक दूसरे को देते और दूसरे का अपना लेते। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब अगर मेरे पास चावल है और आपके पास आटा है तो मैं क्या करूँगा, आपको दूंगा चावल अपना और मैं आपसे आटा ले लूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपके आटे का और आपको ज़रूरत है चावल का। तो हम दोनों ने एक दूसरे को दिया अपना अपना सामान। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्योंकि उस टाइम करेंसी नहीं हुआ करता था। ये मैं कब बता रहा हूँ, सिविलाइजेशन के टाइम में वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। फिर क्या हुआ, हम धीरे धीरे और मॉडर्नाइज हुए। तो फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के लाए गए, उससे हमारा ट्रेड होने लगा। ठीक है दोस्तों, समय बढ़ता गया और अब हमारा पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व हो चुके थे। तो मनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। तो क्या उतने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के लाए जा सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो नहीं लाए जा सकते हैं, क्योंकि उससे ट्रेड नहीं बढ़ेगा। आपको भी पता होगा कि किसी भी कंट्री का, किसी भी लोग का जीवन स्तर को बढ़ाना है तो ट्रेड बहुत ज़रूरी है, व्यापार होना बहुत ज़रूरी है। और व्यापार के क्या चाहिए, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा करेंसी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज़ लोग भारत में आए तो उन्होंने 1860 में पेपर करेंसी को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 1860 में पेपर करेंसी को लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि ट्रेड करना था, ठीक है, और ट्रेड के लिए करेंसी चाहिए थे। तो सोने और चांदी के सिक्के को तो बहुत ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कागज़ को मनी के तौर पे छापा गया, बनाकर उसको कटिंग करके और उसको मार्केट में लाया गया। तो मनी क्या होता है? मनी का मतलब ये होता है कि मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। मनी मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का वैल्यू को वो नाप सकता है। जैसे अगर ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर का कुछ तो वैल्यू होगा, तो इस वैल्यू को हम किस में करेंगे? मनी में करेंगे। जैसे इसका मान लीजिए 30 रुपया ही दाम होगा, तो अभी 30 रुपया तो चाहिए, तो मनी इसको क्या करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा। मनी मैं दूंगा और वो मुझको मार कर देगा। तो याद रखिएगा, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब कुछ क्या होता है, मनी में ही होता है, करेंसी में ही होता है। और सभी कंट्री का अपना अपना करेंसी है। जैसे इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीस, ठीक है। अमेरिका का करेंसी क्या है, डॉलर। चीन का युआन, ठीक है। और आपका जापान का येन, सबका अलग अलग करेंसी है। और सभी करेंसी को वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है वही इशू करता है। इस सब पर हम बात करेंगे। चलिए अब पहला पॉइंट पे हम देखते हैं करेंसी के बारे में। करेंसी के बारे में और बहुत कुछ देखते हैं, क्योंकि हर पॉइंट से एक क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो रहा है। पहला देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, पेपर नोट, कॉइन। आपका ये आएगा कि मॉडर्न जो फॉर्म, अभी मॉडर्न ज़माने में, अभी वर्तमान समय में जो करेंसी है वो कैसे चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं, पेपर नोट और कॉइन में चल रहा है। जैसे आप देखते होंगे, आपका 10 का नोट है, 20 का नोट है, वो कोई मेटल का बना हुआ नहीं है, मेटल के सिर्फ सिक्के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मेटल का सिर्फ सिक्के बने हुए हैं। और आप जो नोट इस्तेमाल करते हैं 20, 50, 100, 500, वो सब पेपर करेंसी है। ठीक है, पेपर करेंसी होने की वजह से वो सस्ते पड़ते हैं बनाने में, उसको आरबीआई इशू करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप ज़रूर। और मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूँ, it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of India। और याद रखिएगा, हर कंट्री का जो अपना करेंसी है
वो गवर्नमेंट ऑथराइज करता है, मतलब वो करेंसी को आपको लेना ही होगा हर हालत में। आप ये नहीं बोल सकते कि आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का वो पैसा है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और आपको इसको ये भी बता दूं कि जो हर कंट्री का जो करेंसी होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही जिम्मे में रहता है उसको पब्लिश करना, बड़े बड़े संस्था के हाथ में नहीं है, ना तो कोई बिजनेसमैन छाप सकता है। अगर आपने पैसा छापने का कोशिश किया तो क्या हो सकता है, इसके लिए फाइन का सिस्टम है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑथराइज है इसलिए उसको कोई मना नहीं कर सकता, लीगल मनी है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो करेंसी होता है उसको छापने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये एक सेंट्रल बैंक है, सरकार का ये बैंक है, सरकार को लोन देता है, हम उसमें अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सिर्फ नोट को पब्लिश कर सकता है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1935। याद रखिएगा 1935 में रिजर्व बैंक को बनाया गया था, पर उस समय ये सरकार का बैंक नहीं था। ये सरकार का बैंक कब बना, नेशनलाइज कब हुआ, 1949 में ये आपका नेशनलाइज हुआ था, सरकार का बैंक बना दिया गया। सरकार का बैंक इसलिए बनाया गया क्योंकि वो नोट छाप सके, ठीक है। और दूसरा, जितने भी बैंक है, या तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या तो प्राइवेट बैंक है, उस पर मॉनिटर का काम कर सके, मतलब लाइसेंस भी दे, उस पर कंट्रोल करे और मनमाने उनके जो मनमाने तरीके हैं उस पर लगाम लगा सके, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास। याद रखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक क्या करता है, आपका रिजर्व बैंक ही किसी भी बैंक को खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपके पास 200 करोड़ है तो आप आरबीआई के पास लाइसेंस ले सकते हैं बैंक खोलने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने उसके बाद, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि सिर्फ रिजर्व बैंक ही पैसे को पब्लिश कर सकता है, छाप सकता है। तो इसके साथ मैं एक और आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर गवर्नर का साइन नहीं होता। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो 1 रुपये पे साइन नहीं करते हैं। 1 रुपया से जो ऊपर के नोट हैं उन पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। देखिएगा 1 रुपया पर किसका साइन होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो सेक्रेटरी हैं उन्हीं का उस पर 1 रुपया पे साइन रहता है, और 1 रुपया के ऊपर वाले पे आरबीआई गवर्नर का साइन रहता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं, द लॉ लेगलाइज द यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। याद रखिएगा, हमारा जो करेंसी है रुपीस, उसका साइन ये है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने डॉलर का देखा होगा ऐसे होगा, ऐसे आपका डॉलर का होगा, उसी तरह हमारा ये है। इसको किसने बनाया था, उदय कुमार, ठीक है। आईआईटी बेंगलोर के उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था रुपीस को, ठीक है। और यही आप देखिएगा हर जगह इसका सिंबल है रुपीस का। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉ है। लॉ क्या है कि रुपीस को ना तो मैं मना कर सकता हूँ, ना आप, ना सरकार, कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसमें रुपीस ही चलेगा। क्योंकि हमारे जो कानून है, हम अपना करेंसी चलाएंगे। आप बाहर से अगर डॉलर ला रहे हैं तो आप मार्केट में नहीं चला सकते हैं, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्सचेंज करना होगा उस डॉलर को, और उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीस में। आप भी सुनते होंगे कि आपके घर के या आपके आसपास के बहुत सारे लोग सऊदी अरब या ओमान, कतर या कहीं भी काम करते होंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो वहाँ पर कमाते हैं डॉलर में ही, पर वो जो आपके उनके घर पर जो पैसे पहुंचता है वो रुपीस में पहुंचता है। ये कहाँ पे कन्वर्ट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही फॉरेन करेंसी को अपने पास रखता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अब उसके बाद क्या है कि पेमेंट देन कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, मतलब कि कोई भी रुपया को मना नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ भी चाहिए, कोई भी सामान, तो मैं वो सामान लूँगा और बदले में उसको रुपया दूंगा, और उसको लेना होगा, याद रखिएगा। और इसके साथ मैं आपको जाते जाते ये क्लियर कर दूं कि 1 रुपये का जो सिक्का होता है, जो लोगों ने आजकल बंद कर दिया है लेना देना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी उसको बंद नहीं किया है। ये जितने भी पैसे जो चलते हैं मार्केट में, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए हुए लॉ के अनुसार चलते हैं, तो कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बनाया हुआ पैसा है, अगर किसी ने मना किया तो उसको जेल के साथ फाइन भी हो सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं, देखिए लॉ, ये
कानून है ऐसा कि कोई भी पैसा मना नहीं कर सकता लेने से। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहला वीडियो रहा जो कि पूरा करेंसी पे था। मैं फिर से आपको बता दूं, जितने भी करेंसी बार्टर सिस्टम, मतलब मेरे पास सामान है और आपके पास सामान है, हम लोगों ने एक्सचेंज किया, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पर इसमें बहुत सारा खामियां हैं। आपको मन होगा तभी आप मुझे देंगे, या मुझे ज़रूरत होगा तभी आप मैं सुन लूँगा। तो इसमें बहुत सारा खामियां हैं। इसको हटाया गया और मॉडर्न ज़माने में करेंसी लाया गया। करेंसी मतलब पेपर नोट और कोइंस में जो आप देखते हैं अभी। और फिर मैंने क्या बताया, ये जितने भी करेंसी होते हैं इसको गवर्नमेंट का ऑथराइज होता है, मतलब कि गवर्नमेंट का ही ये जिम्मा रहता है पैसे को लाना, ठीक है, ऑथराइज करना। और ये किसके पास जिम्मा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है, सरकार का ये बैंक है। ठीक है, वही इस पैसे को छापता है। ठीक है, और मैंने बता दिया आरबीआई का काम क्या है, मॉनिटर करना सभी बैंकों को और पब्लिश करना नोट को छापना। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये कानून है कि कोई भी मना नहीं कर सकता पैसे रुपीस को लेने में। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, इसके बाद मेरा बहुत सारा आपको वीडियो आने वाला है इसी टॉपिक में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा, आपने कुछ सीख पाया, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आप मैं मेरा जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।